सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव विश्व प्रभो आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पेक्षाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो वस्तु ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुमूल्यवान होती है, व्यक्ति उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, अल्प मूल्य वाली वस्तु पर ध्यान कम देता है। यदि कोई व्यक्ति चला जा रहा हो, उसके एक हाथ में पात्र में जल है, दूसरे हाथ के पात्र में यदि घृत भरा हुआ है, कदाचित उसका पैर फिसलने लगे तो वह पहले कौन से पात्र को संभालेगा? घी के पात्र को, है ना? क्योंकि वह दोनों बर्तन हैं, वह फिसल रहा है, हाथ टेकेगा तो जल के पात्र को फेंक करके इस हाथ को टेकने का प्रयास करेगा, इसे संभालेगा, दोनों हाथों से संभालेगा, गिरेगा तब भी ये गिर न पाए। पात्र दोनों एक से थे, जल फैल गया, बिखर गया और घी को बचा लिया तो वह कहेगा कोई बात नहीं, जल बिखर गया, द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। घृत का पात्र यदि गिर जाता तो इसे प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता। जल का पात्र ज़्यादा मूल्यवान नहीं था, जल के पात्र की वैल्यू, वह जल गिरा उसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 रुपए और इससे भी कम हो सकती है। वह सोचा जल तो फ्री में मैं अपनी नदी के समीप से लेकर के आया, तालाब से भर के लाया, मुफ्त का भी हो सकता है। और घृत का पात्र था, वह घृत 1000 रुपये का, 500 का, 800 का, जो भी आपको जानते हैं उतने का था। यदि घृत का पात्र उलट जाता तो सोचता जितने में घी है इतनी में जल के तो सैकड़ों पात्र आ जाएंगे, हजारों पात्र भी आ सकते हैं। तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा तो वह जल के पात्र को गिरता दिखेगा तो छोड़ ही देगा, संभालेगा नहीं। मूर्ख होगा तो दोनों को संभालने की चेष्टा करेगा, दोनों भले गिर जाएं, किंतु बुद्धिमान सोचेगा जल का पात्र जाने तो। ऐसे ही जीवन जब बहुत महत्वपूर्ण है तो जीवन का अच्छी तरह से उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, जिसके द्वारा हम जीवन से वह प्राप्त कर सकें जो किसी अन्य जीवन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा नहीं किया तब फिर जीवन से वही प्राप्त होगा जिस जीवन से पशु पक्षी भी या अन्य जीव भी हासिल करते हैं, उतना हासिल किया तो इस जीवन में उस जीवन में कोई अंतर नहीं, तो मूल्य में भी कोई अंतर नहीं। इस मनुष्य अवस्था को प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति सुगति का पात्र बन सकता है, सुगति को प्राप्त कर सकता है, और इस अवस्था को प्राप्त करके दुर्गति का पात्र भी बन सकता है। सुगति का पात्र बनना अच्छा है, किंतु सुगति की प्राप्ति तो तब होगी जब दुर्गति के पथ का त्याग कर दें। दुर्गति के पंथ पर चलता हुआ व्यक्ति सुगति को कैसे प्राप्त करे? दुर्गति जो कही जाती है वह नरक गति को दुर्गति कहा जाता है,
और कदाचित त्रंच गति को दुर्गति कह देते हैं या देव दुर्गति। तो सबसे खतरनाक दुखद है वह है नरक गति, क्योंकि एक बार नरक आयु का बंध कर लिया तो बीच में उसका अकाल मरण नहीं हो सकता, पूर्ण आयु भोगनी ही पड़ेगी। त्रिंच आयु का बंध कर लिया तो संभव है पशु पक्षी बन करके वह अकाल मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है, किंतु नरक की आयु का जितना बंध किया उसमें से एक क्षण भी कम नहीं किया जा सकता। उदय में आई नरक आयु पूर्ण भोगनी ही पड़ेगी। इसलिए नरक आयु से बचने के लिए उन कारणों से बचें जिनसे नरक आयु का बंध होता है। जिन शासन में नरक आयु के कारण बताते हुए आचार्यों ने लिखा है कि नरक का कारण क्या है। सप्त विषण मानो 7 नरक में जाने के द्वार हैं। अन्य आचार्य कहते हैं रौद्र ध्यान नरक गति में जाने का मुख्य कारण है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा बहु आरंभ परिग्रहतम नरकस्यायुषा, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह नरक आयु के बंध का कारण है। किन्हीं आचार्य ने लिखा कृष्ण लिस्या के परिणाम नरक का कारण है। महानुभाव, अब हम क्रिया पर न जाकर के परिणामों पर देखें। ऐसे कौन से परिणाम हैं जिनके करने से नरक आयु का बंध होता है। नरक आयु के बंध के परिणाम संक्लेशित परिणाम, जिसमें मात्र पाप ही पाप का आश्रय हो रहा है, जिसमें किंचित भी शुभ आश्रय नहीं हो रहा, और कषाय की तीव्रता भी है। इसलिए वह अनुभाग और स्थिति बंध भी ज़्यादा बांध सकता है। नारायण श्री कृष्ण ने भी गीता में जो आध्यात्म उपदेश दिया है उन्होंने भी नरक की आयु के बंध के कारण कहे। नरक में जाने के उन्होंने 3 द्वार कहे। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जो बात कही है उसी बात को उन्होंने 3 प्रकार से कहा। बहु आरंभ परिग्रहतम कहने से उन्होंने इसमें रौद्र ध्यान भी ले लिया, अशुभ लिस्या भी ले ली और कषाय की तीव्रता भी ले ली। किंतु यहाँ पर थोड़ा विस्तार से समझाने के लिए कहा है त्रिविधम नारकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः काम क्रोधस तथा लोभ तस्मात् देतत् त्रियम त्यजेत। महानुभाव, अर्थ एकदम स्पष्ट है। त्रिविधम नारकस्येदम, नारकस्य इदम त्रिविधम, नरक के प्राप्त करने के लिए, नरक में जाने के लिए 3 प्रकार के द्वार हैं जो नाशन मात्मनः, जो आत्मा का नाश करने वाले हैं। द्वार पर व्यक्ति पहुंच गया तो नरक में जाएगा, नरक में जाएगा तो आत्मा के गुणों का नाश होगा। आत्मा का नाश ऐसे नहीं होता, किसी भी द्रव्य का नाश नहीं होता, किंतु पर्यायों का नाश होता है, गुणों का नाश होता है, गुणवत्ता का नाश होता है। तो ये दोष जब आते हैं तो गुणों का नाश होता है। गुणों का नाश किए बिना दोषों का आविर्भाव नहीं होता, और दोषों का नाश किए बिना गुणों का आविर्भाव नहीं होता। महानुभाव, तो यहाँ बताया काम क्रोधस तथा लोभ, ये 3 द्वार कहे। पहला द्वार है काम, काम वासना। व्यक्ति काम की तीव्रता से पागल सा हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये तीनों कारण ही बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले हैं। जब तक बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई तब तक कोई व्यक्ति नरक में जाने का कार्य कर नहीं सकता। और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो नरक में जाने का 3 में से कोई भी कारण प्राप्त कर सकता है। काम की तीव्रता तभी जागती जब बुद्धि भ्रष्ट हो। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर
व्यक्ति फिर तो न तो लोक लाज को देखता है, न मर्यादा को देखता है, न संस्कृति को देखता है, न धर्म को देखता है, न अपने कर्तव्यों को देखता है। सबकी इतिश्री कर देता है काम की तीव्रता में। महानुभाव, तो यहाँ कहा, देखो आप सोच रहे होंगे क्या कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जो काम की तीव्रता से नरक में गया हो। एक सुप्रसिद्ध उदाहरण है, सबको मालूम है, ऐसे तो और भी उदाहरण हैं। त्रिखंडाधिपति लंकेश, वह सीता पर मोहित हुआ, सीता का अपहरण किया। काम की तीव्रता मन में जागी, अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाया। इतना नियंत्रण तो किया कि नियम नहीं तोड़ा, जो स्त्री मुझे नहीं चाहिए उसका बलात् मैं काम सेवन नहीं करूँगा, किंतु उसने उसका अपहरण किया और उसे अपनी स्त्री बनाने की पूरी चेष्टा की, पूरा प्रयास किया, किंतु उसका बस नहीं चला। उस सती शीलवती के सामने उसकी कोई विद्या भी काम न कर सकी, कोई शक्ति काम न कर सके, क्योंकि शील की शक्ति काम की शक्ति से बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जल की शक्ति अग्नि की शक्ति से ज़्यादा होती है, इसीलिए जल अग्नि को बुझा देता है। तो काम की शक्ति जो काम से पीड़ित है, वह सती पर यदि उपसर्ग करे, उपसर्ग कर नहीं सकता, उसे हार माननी पड़ेगी। सती के शील के प्रभाव से देव शक्तियाँ भी आकर के उसे दंड दे सकती हैं, और ऐसा कई बार हुआ है। तो रावण ने काम की तीव्रता से पर स्त्री का अपहरण किया। काम की तीव्रता से उसने अपनी पत्नी बनाने के लिए नाना प्रकार के कार्य करे, चाहे मंदोदरी से कहा इसे समझाओ, चाहे अपनी दासियों को भेजा, लोभ दिए, प्रलोभन दिए, किंतु सीता अपने शील से च्युत नहीं हुई, उनका मन भी चलायमान नहीं हुआ। इसी तरह काम की तीव्रता को धारण करने वाले और भी लोग आपने देखे होंगे। चाहे चंदन वाला पर उपसर्ग करने वाला व्यक्ति हो, चाहे सुरसुंदरी पर उपसर्ग करने वाला रहा, चाहे अनंतमती पर, और चाहे मदन लेखा पर, किसी पर भी उपसर्ग किया, किसी सती पर उपसर्ग किया, वह दुर्गति को ही प्राप्त हुआ। जिसने सती की ओर आंख उठा करके भी देखा तो सती का तो बाल बांका नहीं कर पाया, किंतु वह अपने परिणामों से, अपने अशुभ परिणामों की तीव्रता से अशुभ आयु का बंद करके नरक के द्वार पर पहुंच गया। महानुभाव, दूसरा कहा क्रोध। दूसरा नरक का द्वार है क्रोध। क्रोध को तो सब जानते ही हैं। क्रोध तो एक अग्नि है, और एक ऐसी भयंकर अग्नि जो आत्मा के गुणों को सुहा करने में समर्थ है। जठराग्नि की तीव्रता केवल उदर के भोजन को पचा सकती है। दावाग्नि की तीव्रता केवल जंगल को सुहा कर सकती है। वडवाग्नि की तीव्रता केवल जल को जला सकती है। कामाग्नि की तीव्रता वह भी व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट करती है, क्योंकि क्रोध की अग्नि की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि जो भी सामने आता है स्वाहा हो जाता है। महानुभाव, क्रोध एक ऐसी अग्नि है जिसने अनेकों राजवंशों तकों को नष्ट कर दिया। आज उन वंशों का नाम निशान तक नहीं रहा। शायद जंगल की अग्नि से इतने जंगल जल करके सुहा नहीं हुए, उससे ज़्यादा राजवंश क्रोध की अग्नि से जल करके खाक हो गए। क्रोध के आवेश में जो कोई भी आता है सबसे पहले अपना सर्वनाश करता है, और फिर सामने वाले का नाश कर पाए या ना कर पाए। क्रोध के आवेश में द्वैपायन मुनि, बहुत तपस्वी साधक, रिद्धियों से संपन्न, वे द्वैपायन नाम के मुनराज, जब उन पर युद्धवंशी राजकुमारों ने उपसर्ग किया तो उनके शरीर से तेज पुतला निकला। इस पुतले से द्वारका नगरी पूरी सुहा हो गई। जो द्वारका नगरी जल के मध्य में बसी हुई थी,
वह द्वारका नगरी अग्नि की लपटों में ऐसे स्वाहा हो गई जैसे रुई के ढेर में आग लगाई हो। उसे बचाने के लिए समुद्र में से जल भी डाला गया, तो द्वारका नगरी को जल बचा नहीं पाया। जल ने भी जैसे मानो कि पेट्रोल का काम किया हो। क्रोध का आवेश, और आपने देखा क्रोध के आवेश में कंस ने उपसर्ग किए साधुओं पर, सज्जनों पर, धर्मात्मा पर। क्रोध के आवेश में आकर के कुर्युधर क्रूर कर्मा, इसलिए पांडवों को मुनि अवस्था में लोहे के आभूषण गरम गरम करके पहनाए। महानुभाव, क्रोध स्वयं के शरीर के तत्वों को भी जलाता है और आत्मा के गुणों को भी जलाता है। ये एक ऐसी अग्नि है जो दो प्रकार के ईंधन को नष्ट करती है। अन्य प्रकार की अग्नि सिर्फ एक प्रकार का ईंधन जलाती है। जठराग्नि है, उदर के भोजन को पचाती है। दावाग्नि है, लकड़ी आदि को जलाती है। पटवाग्नि है, समुद्र में फटने वाले ज्वालामुखी हैं, उनका निकलने वाला लावा गैसें हैं, उनको जलाती है। किंतु क्रोध की अग्नि आत्मा के गुणों को भी नष्ट करती है और शरीर के सत्व, बल, तेज, ओज, कांति, इसको भी नष्ट करती है। क्रोधी व्यक्ति का चर्म काला पड़ जाता है। क्रोधी व्यक्ति क्रोध के आवेश में कोई भी बड़े से बड़ा पाप करने तैयार हो जाता है। इसलिए वह परिणामों की अशुद्धि से दुर्गति का बंद करता है, नरक आदि आयु का बंद करता है। महानुभाव, इसके बाद देखें लोभ। लोभ की भी एक अग्नि है। जिसके चित्त में लोभ की अग्नि जलती है, उस व्यक्ति का हित करने में कौन समर्थ हो सकता है। लोभ की अग्नि जली नहीं कि बस समझो व्यक्ति गया। लोभ व्यक्ति से कुछ भी करा सकता है। नीच से नीच काम, बुरे से बुरा काम कोई करा सकता है। लोभ के आवेश में व्यक्ति फिर अंधा हो जाता है। लोभ आंखों पर पट्टी बांध देता है। तो लोभ के आवेश में जिन जिन ने काम किए, चाहे कौरव पुत्र लोभ के आवेश में महाभारत का युद्ध किया, चाहे कंस ने लोभ के आवेश में अपने पिता को जेल में डाल दिया, चाहे लोभ के आवेश में राजा शनक ने मुनि मार पर अवसर किया, बदला लेने की भावना की। उसे लोभ कि मैं का अपमान करके वह भी नरक आयु का बंधक हुआ कि मैं अपने अनुयायियों का साथ दूं। ये मेरे प्रजाजन हैं जो अन्य मत को मानने वाले हैं। किंतु बाद में जब सत्यबोध आया तो उसने उस नरक आयु को काटने का प्रयास किया, किंतु फिर भी पूरी काट नहीं पाया। लोभ में आकर के मम्मन सेठ मगध देश का ही नदी में बाढ़ आ रही थी। बाढ़ के पानी बह कर के आने वाली लकड़ियों को बीन बीन के इकट्ठी कर रहा रात में, अपने प्राणों को हथेली पर रख करके। लोभ, वो लोभी चिड़िया देखो, वह दाना चुग रही है रेलवे की लाइन पर और पक्षी उड़ गए। उसने देखा गाड़ी बहुत दूर है, तो दाना चुगती रही। अन्य चिड़ियों ने आवाज़ देकर बुलाया, बोले अभी दूर है। और जब से गाड़ी पास में आई, उड़ने का साहस किया, गाड़ी से टकरा के मृत्यु को प्राप्त हो गई। एक श्री जगमाल हड़प्पा नाम के सेठ थे। जग के माल को हड़प जाएं, जगमाल हड़प्पा सेठ बहुत लोभी। एक बार उन्होंने अपने घर में नौकरों को रखा, तो नौकर सेवा करने लगे। उन्होंने कहा कि आपको मैं 10,000 रुपये महीने तनख्वाह दूंगा, दोनों को 20,000 रुपये महीने। 1 साल के उपरांत दोनों को 2,40,000 रुपये मिल जाएंगे। किंतु एक बात ध्यान रखना, यदि एक भी गलती हो गई तब एक गलती के मैं 80,000 रुपये काट लूँगा और अंत में आपसे 3 काम कराऊँगा। दोनों भाइयों ने बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया। समय पूरा हो गया, 1 साल पूरा हो गया, अंतिम दिन आ गया। कहा सेठ जी अब तो हमें हमारी वेतन दे दो। बोले अभी शाम बाकी है, मेरे 3 काम बाकी हैं। बताओ सेठ जी। पहला काम तो ये है, ये कांच का जग रखा है, बड़ा वाला जग, ये छोटा जग रखा है स्टील का। पहला काम ये है, इस बड़े जग को छोटे जग में रख करके बताओ। काम नहीं कर पाओगे
तो 80,000 रुपये तुम्हारे काट लूँगा। दूसरा काम ये बात है कि मेरे जो गेहूँ धुली रखी हैं कमरे से बाहर नहीं निकालना है, इन गेहूँ को सुखा के बताओ, कमरे से बाहर नहीं, गेहूँ सूख जाना चाहिए। और इसमें लाइट वगैरह नहीं लगा सकते, कुछ और आग वगैरह नहीं जला सकते, ठीक है। तीसरा काम है, मेरे धड़ है, इस धड़ से नीचे ऊपर सर है, इस सिर का वजन करके बताओ। दोनों भाई 1 साल तक ईमानदारी से सेवा की, बेचारे घबरा के क्या करें। उन्होंने देखा आज अंतिम दिन है, उन्होंने कहा सेठ जी हम तीनों काम आपके करेंगे। जा करके बड़ी जगह को तोड़ करके छोटी जगह में रख दिया और हथौड़ा लेकर के छत पर पहुँच के तोड़ने के लिए छेद कर दिया। बोले सूर्य का प्रकाश आएगा तो गेहूँ सूख जाएंगे। और तीसरा और पहुँच के क्या किया तुमने? सेठ जी 2 काम कर दी, तीसरा बाकी रह गया। क्या? बड़ा जगह छोटी जगह में आ गया? कैसे आ गया? तोड़ के रख दिया। अरे तुमने मेरा नुकसान कर दिया। आपने ये तो नहीं कहा कि तोड़ना नहीं है, आपने कहा रखना है, रख दिया हमने। गेहूँ सुखानी है, छत को तोड़ रही हैं, सूर्य का प्रकाश आएगा तो गेहूँ सूख जाएंगे, आपको और कुछ कर नहीं देते। और वजन आपके शरीर का 20 किलो है, 20 किलो से कम ज़्यादा हुआ तो सेठ जी कोई बात नहीं, हमें मालूम तो आपको शंका होगी, आप हमारे 80,000 रुपये काटेंगे। इसलिए हम साथ में कटारी भी लाए और तराजू और बाँट भी लाए। अब विश्वास नहीं है तो हम काट के तोल देते हैं। सेठ ने कहा भैया मुझे क्षमा करो, मेरे मन में लोभ आ गया था, मैं तुम्हारा वेतन देना नहीं चाहता था, अपना वेतन लो। तो उन्होंने वेतन लिया, चले गए। तो कोई व्यक्ति ऐसा लोभी होता है, तो लोभी व्यक्ति लोभ में जाकर के बहुत ज़्यादा अपना नुकसान सहन करना पड़ता है। इसलिए जीवन में कभी लोभ भी नहीं करना चाहिए। तो नरक के 3 द्वार हैं, तस्मात् देतत् त्र्यं त्यजेत, इन तीनों को छोड़ देना चाहिए जो नरक में जाना नहीं चाहते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 वास्तव में परिणाम को खराब करने वाले कारण हैं। इनसे बचो और अपनी आत्मा का कल्याण करो, यही श्रेय मार्ग है। और आप सभी श्रेय मार्ग के पथिक बने। हम आपके प्रति ऐसी मंगल भावना भाते हैं। इसी मंगल भावना के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।